नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कोरोना लाइव अपडेट। आपके लिए मैं लेकर हाजिर हूं आज के कोरोना के आंकड़े। जैसे आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ समय से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कल हमने इस कार्यक्रम की एक बार फिर से शुरुआत की थी और जैसे आपने देखा था कि कोरोना के मामलों ने सोमवार को सबके होश उड़ा दिए थे, जब एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए थे। हालांकि सोमवार की तुलना में आज यानी मंगलवार को कोरोना के मामलों में हल्की सी राहत है। अगर हम बीते 24 घंटे के डेटा की यहाँ पे बात करें तो आपको पीछे नजर आएगा, मेरी टीवी स्क्रीन है, इसमें आपको मैं बता दूं पिछले 24 घंटों में जो नए मामले आए हैं वो है 96,982, यानी कल की तुलना में दिख रहा है थोड़ा कम है, लेकिन राहत जरूर है, लेकिन केसेस कम नहीं है। यहाँ पर मौतों की अगर हम बात करें तो मौतों का कुल आंकड़ा पिछले 24 घंटों में 446 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही में महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, अभी भी ये हॉटस्पॉट बना हुआ है, लगातार यहाँ पे कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 47,288 मामले पिछले 24 घंटे में केवल महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। साथ ही में अगर कुल एक्टिव केसेस की हम बात करें यहाँ पर तो 60,88,223 कुल एक्टिव केसेस हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि राज्य के अनुसार इस वक्त क्या कुछ डेटा यहाँ पर सामने आ रहा है। अब आपको मैं लेकर चलती हूँ राज्य के डेटा पर। मैं आपको बता दूं कि हम आपको ये डेटा देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, तो ये जो आंकड़े हैं एकदम सटीक हैं। सबसे पहले राज्य के डेटा से पहले हम बात करते हैं एक्टिव केसेस की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 7,88,223 अभी कुल एक्टिव केसेस है भारत में। डिस्चार्ज वो होते हैं जो कि ठीक हो चुके हैं, यानी जिन्हें कोरोना हुआ था लेकिन अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है। तो 1,17,32,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। वहीं जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है 1,65,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं अब तक, जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है। राज्य की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं ये अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से है, लेकिन आप खुद देखिए कई जगहों पर आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की तो इसमें भी लगातार आप देख सकते हैं उछाल है। 607 नए मामले आए हैं, यहाँ पे 14,500 से ज़्यादा नए मामले आए हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश में भी हालात अच्छे नहीं हैं, 22,000 से ज़्यादा यहाँ पे मामले हैं, 1,300 से ज़्यादा यहाँ पे नए मामले आते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर यहाँ पे बनी हुई है। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती और तेज कर दी है। इसी सिलसिले में अब शिरडी साईं मंदिर को बंद करने का भी फैसला कर लिया गया है। आज रात 8 बजे से शिरडी साईं मंदिर को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा। आंकड़े आप पीछे राज्यों के अनुसार देख सकते हैं। साथ ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मंगलवार यानी आज 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी की समीक्षा भी करने वाले हैं। इन 11 राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में आए 1 लाख से ज्यादा मामलों में इन राज्यों की भागीदारी 81.90% है। बात देखिए दिल्ली की भी करें तो दिल्ली में भी हालात अब अच्छे नहीं है, क्योंकि कोरोना के मामले जो दूसरी लहर आई है उसके साथ ही बढ़ रहे हैं, तो वाकई गंभीरता से लेने वाली बात है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली संक्रमण की चौथी लहर का सामना कर रही है और लॉकडाउन लगाने का भी कोई विचार नहीं है। आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है, तो उनके लिए जवाब है सीधे तौर पे दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 3,500 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वाकई में ये डराने वाले आंकड़े हैं। राज्य में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 14,000 से भी ज्यादा हो गई है। तो इसमें देखा जाए तो दिल्ली में भी आने वाले दिनों में बहुत सख्ती आप देख सकते हैं कोरोना गाइडलाइंस को लेकर की जाने वाली है। तो बिहार में कोरोना का कहर जारी है। जैसे मैंने आपको बताया, हर रोज बढ़ रहे नए मामले और उससे जुड़े आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सरकार ने पहले ही स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया है बिहार में। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अहम बैठक भी बुलाने का फैसला किया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला बिहार में भी लिया जाता है।
तो यहाँ पे देखिए वैक्सीनेशन की बात करें तो जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहीं टीकाकरण का जो अभियान है वो भी जोरों शोरों पर चल रहा है। लेकिन हमें ये याद में रखना चाहिए कि कोरोना अभी जिंदा है, यानी टीकाकरण जरूर हो रहा है, साथ ही में वैक्सीनेशन आ गई है, लेकिन पूरी तरीके से ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। देश में 16 जनवरी को कोरोना के टीके का जो अभियान है उसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा। और अगर हम कल तक के आंकड़ों की बात करें यानी 5 अप्रैल तक देश भर में 8 करोड़ 31 लाख से भी ज्यादा लोगों को अब तक कोरोना डोज दिया जा चुका है। साथ ही में बात अगर हम दुनिया की करें कि दुनिया के नजरिए से अभी भारत किस पायदान पर है, क्योंकि कोरोना न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में एक बार फिर से अपने पैर पसारता जा रहा है। तो हम ग्लोबल केसेस की यहाँ पे बात करें तो 13 करोड़ 17 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे ग्लोबल केसेस है और भारत तीसरे नंबर पर है। पहले यूएस है, दूसरे नंबर पर यहाँ पे ब्राजील है और फिर भारत है। तो ये वाकई चिंता का जो विषय बना हुआ है। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि लोग इसे लेकर कितने सतर्क होते हैं, इसे एक बार फिर से कितने गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है एक बार फिर से सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने का, मास्क का इस्तेमाल करने का, हाथ धोने का। तो ये थे आपके लिए आज के कोरोना के आंकड़े, जो कि कल के मुकाबले थोड़े राहत देने वाले थे लेकिन डराने वाले भी थे। तो तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। कल एक बार फिर से कोरोना के इन आंकड़ों को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हो जाऊंगी। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए कोरोना अभी जिंदा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कोरोना वैक्सीन से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.tv9hindi.com पर। कोविड वैक्सीनेशन ट्रैकर के जरिए आप पता कर सकते हैं कि अगर आपने पहला टीका लगवा लिया है तो दूसरा टीका कब लगेगा। वैक्सीनेशन को लेकर आपके पास मैसेज आएगा ताकि आप दूसरी डोज की तारीख याद रखें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।